Welcome to Akash Productions, and today we will do the next poem of Class Plus 2 English, that is the second poem of Flamingo, an elementary classroom in a slum. So, this poem is written by Stephen Spender. The name is Elementary School Classroom in a Slum, and it's written by Stephen Spender. And सबसे पहले we will do as हम ऐसे करते ही हैं, we will do it's what is the theme of this poem. And the theme of this poem is social inequalities and injustice. Yes, इसमें पोइम ने क्या बताया है कि किस प्रकार हमारे जो सोसाइटी है, हमारा पूरा वर्ल्ड है, उसमें सोशल इनजस्टिस एंड इनक्वालिटीज कैसे दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. So the theme of the poem is social inequalities and injustice. And the second, the theme is that the poet has shown the miserable conditions of the slum and the children. Yes, poet ने दिखाया है कि कैसे एक चिल्ड्रन स्लम में पढ़ता है और कैसे उसकी कंडीशन है. एज द नेम सजेस्ट यू एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. यस, कि एक स्लम स्कूल में कैसा दिखता है. So this video will be in two parts. This is the first part, and part two will be uploaded later. Let's begin. Far, far from gusty ways, these children faces like rootless weeds, the hair torn around their pallor. Now the poet is saying far, far from gusty ways. Gusty ways का मतलब है energetic. एनर्जेटिक दिस चिल्ड्रन फेसेस. वो बोलता है कि ये जो चिल्ड्रन है स्लम के, ये एनर्जेटिक नहीं है, ये नॉर्मल चिल्ड्रन से बहुत ज्यादा डिफरेंट है. एंड दिस चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स. यस, अब पोइट उन बच्चों को रूटलेस वीड से कंपेयर कर रहा है. अब इसका रीजन क्या है? एक रूटलेस वीड आपने देखा होगा, वीड जो मतलब हमारे फार्म्स में या फिर जस्ट वैसे ही जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उन्हें वीड्स बोलते हैं. और रूटलेस मीन्स जिसे जड़ जड़ से उखाड़ा गया है. अब पॉइंट उन्हें रूटलेस वीड इसलिए बोलता है बिकॉज एक तो ना तो उनके पास सपोर्ट है, जैसे भी एक रूटलेस चीज के पास होती नहीं है. सेकंड, वो वीड है. वीड मतलब अनवांटेड प्लांट्स, वो अनवांटेड है, उन्हें सोसाइटी चाहती ही नहीं है, वो अनवांटेड है, वो यूजलेस है, ऐसा सोसाइटी मानती है. सो पोइट ने उन्हें कंपेयर किया है विद रूटलेस वीड्स. और ये लाइन यहाँ पे सिमिली है. सिमिली, एंड सिमिली मीन्स कंपैरिजन विद लाइक और एस. द हेयर टॉर्न अराउंड देयर टैलर, उनके जो हेयर्स हैं वो पूरे उनके फेस पे बिखरे हुए हैं. एंड द नेक्स्ट, द टॉल गर्ल विद देयर weighed down head, the paper seeming boy with rat eyes, the stunted unlucky hire of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lessons from his desk at the back of dim class, one unnoted sweet and young, his eyes living a dream of squirrels dream in trees room other than this. अब इस पोइम में पोइट ने सिर्फ बच्चे एक्सप्लेन किए हैं कि उस स्लम में कैसे कैसे बच्चे रह रहे हैं. नाउ फर्स्ट गर्ल इज द टॉल गर्ल, जिसका हेड जो है, जो हेड नीचे करके बैठी है. फर्स्ट चाइल्ड इज द टॉल गर्ल विद हर हेड वेट डाउन. अब उसका हेड क्यों नीचे करके बैठी है? वो मेनली कैन बी ऑफ ड्यू टू टू रीजन. फर्स्ट तो एक तो उसे हेड एक हो रहा है, एंड सेकेंड कि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं जिससे वो स्ट्रेस में है. सो दीज आर द टू रीजन दैट वाई वो अपना सिर नीचे करके क्यों बैठी है. Second boy is the paper seeming boy with rat eyes. Yes, अब पॉट उसे बोलता है पेपर सेमिंग बॉय. अब उसने उस बच्चे को पेपर से कंपेयर किया है विदाउट लाइक और एज. सो दिस इज अ मेटाफर हियर. अब वो उसे बोलता है कि वो पेपर सेमिंग है. इसका मतलब क्या है? अगर हम किसी को बोलते हैं कि ये कागज की तरह है, तो हम बोलेंगे कि वो बहुत थिन है एंड वो बहुत पतला है. पॉइंट ये कहना चाहता है. विद रैट आइज, रैट आइज मतलब जैसे एक रैट की आइज हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढती रहती हैं खाने के लिए, वैसे ही उस बच्चे की भी आइज कुछ ना कुछ ढूंढ रही हैं खाने के लिए. सो दैट्स व्हाई पोएट हैव यूज्ड दिस वर्ड पेपर सेमिंग बॉय बिकॉज द बॉय इज थिन एंड स्लिम. रैट आइज बिकॉज हिज आइज इज सर्चिंग फॉर समथिंग. The stunted, unlucky hire of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lessons from his desk. नाउ स्टंटेड का मतलब होता है शॉर्ट. अब जो थर्ड चिल्ड्रन है वो है एक शॉर्ट बच्चा जिसने अनलक्की हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स. ट्विस्टेड बोन्स होता है एक डिसीज जिसमें रिकेट्स बोलते हैं इसे. उसने उसे अनलक्की हायर क्यों बोला है? कॉज उसके फादर को एक डिसीज था रिकेट्स. अब क्योंकि वो हायरार्की में उसके सब
जीन्स में उसके वो डिसीज चला गया, तो इसीलिए भी, क्योंकि उसका फादर भी उस डिसीज था एंड उसके बच्चे को भी हो गया, दैट इज वाई ही इज कॉल्ड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, कॉज उसके फादर को भी वो डिसीज था एंड उसे भी हो गया। अब वो क्या कर रहा है, रिसाइटिंग लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, यस वो अपना लेसन रीड कर रहा है। At the back of dim class, now this is the fourth and the last child, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, यस जो मतलब किसी की नजर में नहीं आ रहा, वो स्वीट सा बहुत यंग सा बच्चा बैठा है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल गेम इन अ ट्रीज रूम अदर देन दिस, यस वो अब पॉइंट उसकी बैठने की बिहेवियर से, उसके पोस्चर से गैस कर रहा है कि वो कुछ सोच रहा है, वो कुछ अपना अलग ही सोच रहा है, वो अलग दुनिया में है। इट मीन्स ही इज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन। एंड दीज आर द फोर, इस पैरे में सिर्फ फोर चिल्ड्रन डिस्क्राइब किए हैं कि वो कैसे कैसे दिखते हैं। एंड नाउ इन द नेक्स्ट पैरा पॉइंट डिस्क्राइब करेगा कि जो जहाँ पे वो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कैसा है। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम, राइडिंग ओवर सिटीज, बेललेट फ्लावरी, ट्राइरसल वैली। ओके, नाउ वो बोलता है ऑन सोर क्रीम वॉल्स। अब पॉइंट ने स्लम की वॉल्स को सोर क्रीम बोला है। नाउ द रीजन इज दैट सॉर क्रीम उसने क्यों बोला है, अब जैसे हम देखेंगे कि जो क्रीम होती है, जिसे हम हिंदी में मलाई बोलते हैं, जब वो मतलब एक्सपायर हो जाती है, व्हेन इट इज आउटडेटेड, तो उसमें से स्मेल आने लगती है एंड वो येलो से करल में हो जाती है। जब कोई भी क्रीम मीन्स फट जाती है तो मतलब खराब हो जाती है। सो सिमिलरली पोइट बोल रहा है कि इनकी वॉल्स में से भी वैसी ही स्मेल आ रही है जैसे किसी क्रीम के खराब होने पर आती है। एंड जस्ट उसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, वैसे भी जो उनकी वॉल्स हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होंगे पेंट करवाने के लिए, वो बहुत देर से पेंट नहीं हुई हैं, इसलिए वो फेड हो गई हैं, वो येलो कलर हो गई हैं और उनमें से स्मेल आ रही है। अब उन सौर क्रीम वॉल्स पे डोनेशंस टंगी हैं। अब डोनेशंस क्या क्या है, शेक्सपियर हेड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ वहाँ पे शेक्सपियर का हेड काट के रखा हुआ है, नो, शेक्सपियर हेड मतलब पोर्ट्रेट, वहाँ पे शेक्सपियर की फोटो लगी है। क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम, राइडिंग और सिटीज, बेलर फ्लावरी। अब ये डिफरेंट डिफरेंट सीनरीज लगी हैं। क्लाउडलेस एट डॉन, सुबह सुबह जो क्लाउड्स हैं वो फोटो में दिखाए हुए हैं। सिविलाइज्ड डोम, राइडिंग और सिटीज, एक फोटो में उन्हें सिटीज दिखाई जा रही हैं। बेलर फ्लावरी, ट्रायरोसल वैली, एंड एक वैली की फोटो है ट्रायरोसल वैली की जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं। एंड ओपन हैंडिंग मैप, अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। वहां पे एक मैप भी लगा है जो इस वर्ल्ड को दूसरा वर्ल्ड दिखा रहा है। एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन, these windows not this map their world where all their future painted with fog, yes पोइट बोलता है कि उनके लिए जो आपने डोनेशंस टांगी हुई हैं वो इनके लिए वर्ल्ड नहीं है, इनके लिए वर्ल्ड बहुत डिफरेंट है। where all their futures painted with fog, yes पोइट बोलता है कि इनका जो फ्यूचर है इन चिल्ड्रंस का, वो फॉग के साथ पेंट हुआ हुआ है। अब ये यहाँ पे मेटाफर है। मेटाफर क्यों है, मेटाफर मीन्स कंपैरिजन विदाउट लाइक और एस। पोइट ने बोला है जैसे फॉग में हमें कुछ दिखता नहीं है, वैसे भी वो बोलता है कि इन बच्चों का फ्यूचर भी फॉग की तरह अनक्लियर है, हेजी है, उसमें कुछ नहीं दिखता, वेरी मतलब कोई संतुष्टि नहीं है कि ये कहाँ पे जाएंगे। एंड द लास्ट पैरा फॉर द डे इज अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद द लेट स्काई फार फार फ्रॉम रिवर केप्स एंड स्टार ऑफ वॉन्ट्स। पोइट बोलता है कि जो इनकी छोटी छोटी गलियां हैं ये लेड स्काई से बंधी हुई हैं, इनके ऊपर लेड स्काई है। लेड स्काई अब यहाँ पे फिर से मेटाफर है जो इनका स्काई है। अब जो स्लम्स होते हैं ये ज्यादातर इंडस्ट्रियल एरियाज के पास होते हैं, स्लम्स। एंड जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं क्योंकि वो गैसेज एमिट करते हैं, डार्क गैसेज। अब क्योंकि ये स्लम्स इंडस्ट्रियल एरियाज के पास होते हैं, सो इंडस्ट्रीज से आने वाली गैसेज इनके ऊपर हमेशा रहती ही हैं, इसलिए पोइट उन्हें बोलता है लेड स्काई, एक लेड का स्काई। फार फार फ्रॉम रिवर्स, यस जो इनका इनका स्लम है ये रिवर से बहुत दूर है, केप से बहुत दूर है, एंड स्टार ऑफ वर्ड से बहुत दूर है। स्टार ऑफ वर्ड्स, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज स्टार ऑफ वर्ड्स रेफर्स टू हियर। स्टार ऑफ वर्ड्स का मतलब है शब्दों का, शब्दों की दुनिया, मतलब एजुकेशन, एडू। Yes. So these this much is enough for today. Next video will be uploaded soon. And if you have not subscribed to my channel, please subscribe it. Please support me, and please like this video and share it with your all your friends. Thank you.